टू आवर टुडेज क्लास। आज हम लोग क्लास 9 के मैथ्स का एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है और डी बी सी एक ट्रायंगल है। यहाँ पे ए बी और सी ये बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी है और डी बी सी जो है ये छोटा वाला ट्रायंगल है। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं। मतलब ये जो ट्रायंगल ए बी सी है ये इसका ये दोनों साइड्स बराबर होगा और ये ट्रायंगल डी बी सी का ये दोनों साइड्स बराबर होगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये वाला ट्रायंगल का, बड़े वाले ट्रायंगल का ये दोनों एंगल्स बराबर होगा और ये छोटे वाले ट्रायंगल का ये वाला दोनों एंगल्स बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जो जो प्रॉपर्टीज होता है उसको हम लोगों को पहले नोट डाउन करना होता है। अब यहाँ पे और क्या बोल रहा हूँ, द सेम बेस बी सी, मतलब एक ही बी सी बेस पे ये दोनों ट्रायंगल्स बने हुए हैं। ठीक है, वर्टिसेस ए एंड डी, ये ट्रायंगल का वर्टेक्स ए और इस ट्रायंगल का वर्टेक्स डी जो है वो बी सी के ऊपर में, बी सी के एक ही साइड में है। मतलब बी सी इधर है तो ए और डी जो है वो एक ही साइड में, मतलब इस साइड में नहीं है, एक साइड में। इफ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी एट पी, अब ये ए डी को जब हम लोग बढ़ाएंगे सी तक तो बी सी को पी पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट करेगा। शो दैट ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी, ये जो ए बी डी ये वाला ट्रायंगल है और ए सी और डी ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, ये दिखाना है हम लोगों को। ठीक है, तो सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से हम लोगों का शुरू होगा। इन ट्रायंगल, जो भी हम लोगों को कॉन्ग्रुएंट करना है उसको हम लोगों को लिख लेना होता है शुरू में। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स को हम लोगों को कॉन्ग्रुएंट करना है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में ये 1 और ये 2 ट्रायंगल है। पहले वाले ट्रायंगल में ए डी और दूसरे वाले ट्रायंगल में भी ए डी है, तो ए डी इक्वल टू ए डी हो जाएगा कॉमन आर्म, कॉमन आर्म हो जाएगा। पहला बात ये हो गया। दूसरा बात क्या हो गया कि ये बड़ा वाला पूरा ट्रायंगल जो था ये आइसोसेलेस था, तो ए बी और ए सी बराबर था ना, तो छोटे वाले ट्रायंगल के लिए भी में भी ए बी है और छोटे वाले ट्रायंगल 2 में भी ए सी है। ठीक है, तो ए बी और ए सी भी हम लोगों का बराबर हो जाएगा क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को इस ट्रायंगल में ये वाला जो साइड है ये भी हम लोगों को बराबर दिख रहा है, बी सी और सी डी भी बराबर है। तो बी सी और सी डी बराबर है क्योंकि ट्रायंगल हम लोगों का बी डी सी, मतलब बी सी डी जो ट्रायंगल है ये भी आइसोसेलेस था। बी सी डी ट्रायंगल भी जो है हम लोगों का आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये 3 हम लोगों का साइड हो गया। तो साइड 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 क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स हम लोग कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से। ठीक है, तो पहला वाला आंसर हम लोगों का हो चुका है। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी पी। ए बी पी कौन सा ट्रायंगल है, ये ए बी और ये पी, ये पूरे बड़े ट्रायंगल का बात किया जा रहा है। ए बी पी और ए सी पी, ए सी और ये पी, ये पूरे बड़े ट्रायंगल का बात हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसके आंसर को भी लिख सकते हैं। इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी, ये दोनों ट्रायंगल्स हम लोग क्या दिख रहा है कि ए पी जो है वो साइड दोनों में है, तो ए पी इक्वल टू ए पी कॉमन आर्म लिखा जा सकता है। और क्या बात हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि ए बी और ए सी बराबर है, ए बी और ए सी बराबर है, गिवन है। और तीसरा बात हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है कि ये पूरा ए बी सी जो ट्रायंगल था ये आइसोसेलेस ट्रायंगल था, तो उसके ये वाले एंगल्स और ये वाले एंगल्स बराबर थे, हम लोगों ने पहले ही मार्किंग कर लिया था। तो जब ए बी पी सिर्फ ट्रायंगल को लिया जाएगा तो इसमें भी तो ये ए बी एंगल है, उसी तरीके से ए सी पी ट्रायंगल में ये वाला सी एंगल है, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो एंगल बी और एंगल सी को इस तरीके से लिखना होगा, ए बी पी ये एंगल का नाम हो जाएगा, ए बी पी इक्वल टू ये एंगल का नाम हो जाएगा ए सी पी। ए सी पी क्यों है ये, क्योंकि हम लोगों का ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस है। ठीक है, तो ये हो गया साइड, ये हो गया साइड
और ये हो गया एंगल, तो हम लोगों का ये दोनों ट्रायंगल्स जो है ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए सी पी के साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल्स से। ठीक है, तो ये हम लोग का सेकंड आंसर भी कंप्लीट हो चुका है। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए पी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को और एंगल डी को, दोनों को। ठीक है, तो ए पी कौन सा है, ये ए पी लाइन है और यहाँ पे एंगल ए है और यहाँ पे एंगल डी है। ठीक है, ये दोनों को ये ए पी लाइन बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये कैसे लिखा जा सकता है, तो हम लोगों ने ए बी पी और ए सी पी को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया है, तो इसके ये वाले एंगल्स भी तो इक्वल होंगे ना, तो ये कॉन्ग्रुएंट है इसके हिसाब से। तो थर्ड का आंसर हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल, ये एंगल का क्या नाम हो जाएगा, बी ए पी। ठीक है, बी ए पी इक्वल टू एंगल, इस एंगल का क्या नाम होगा, सी ए पी, इस एंगल का नाम होगा। तो सी ए पी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे सी पी सी टी से। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अच्छा, तो ये वाला एंगल का तो बात हो गया, अब एंगल डी का बात किया जाए तो एंगल डी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम लोगों को ये जो डी बी पी है और डी सी पी है, ये दोनों ट्राइंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट करना होगा हम लोगों को, तभी ये दोनों एंगल्स को इक्वल दिखाया जा सकता है। तो इन ट्राइंगल डी बी पी एंड ट्राइंगल डी सी पी ट्राइंगल को हम लोग को कॉन्ग्रुएंट दिखाना होगा। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में ये जो पी डी जो लाइन है, पी डी ये दोनों में है, पी डी कॉमन आर्म है, पी डी कॉमन आर्म। ठीक है, और क्या दिखाई दे रहा है हम लोगों को, ये जो ट्राइंगल था बी सी डी ये आइसोसेलेस ट्राइंगल था, क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, डी बी सी जो ट्राइंगल ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल तो इसके ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, हम लोगों ने पहले मार्किंग किया हुआ है। तो इन ये छोटे वाले ट्राइंगल को हम लोग लेंगे तो इसमें भी तो ये वाला एंगल आ रहा है ना, क्या एंगल का नाम हो जाएगा, डी बी पी इक्वल टू इस एंगल का क्या नाम होगा, डी सी पी। ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ट्राइंगल डी बी सी आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है बात। अच्छा, और क्या हम लोगों को दिखाई दे रहा है, ये पी डी कॉमन था और ये वाला एंगल भी इक्वल था, तो ये वाला साइड भी तो इक्वल था, ये ट्राइंगल पूरा पूरा आइसोसेलेस है। तो बी डी और सी डी ये दोनों भी बराबर हैं, है ना। इसका भी रीज़न यही हो जाएगा क्योंकि डीबीसी जो है आइसोसेलेस था, तो डीबीसी आइसोसेलेस यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल हम लोगों का डीबीपी और ट्रायंगल डीसीपी, ये साइड है, ये एंगल है और ये भी साइड है, तो साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों हम लोगों के ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा ना, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये एंगल का क्या नाम होगा, बी डी पी। दस एंगल बी डी पी इक्वल टू एंगल, इस एंगल का क्या नाम हो जाएगा, सी डी पी। ठीक है, सी पी सी टी से ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो हमारा ये वाला इक्वल हो गया है, ये वाला इक्वल हो गया है, मतलब ये इक्वल है, ये इक्वल है। इसका मतलब ए डी ए पी जो लाइन है, ये वाला जो ए पी लाइन है, ये एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो लास्ट में यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि AP बाइसेक्ट्स, क्या लिख रहा था क्वेश्चन में, AP बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड डी, देयरफॉर AP बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड एंगल डी। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर 3 हो जाएगा कंप्लीट। अब फोर्थ वाले में क्या पूछा जा रहा है, इसको इरेज करके हम लोग फोर्थ वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ वाले क्वेश्चन में AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC।
ये जो BC लाइन है, ये जो BC लाइन है, कह रहा है कि इसके ऊपर में जो ये परपेंडिकुलर AP खड़ा है, मतलब ये जो AP लाइन खड़ा है ये BC के ऊपर में परपेंडिकुलर है, ठीक है। BC के ऊपर में परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बना रहा है, ये दिखाना है। और क्या कह रहा है कि बाइसेक्टर भी है, मतलब BP और CP ये दोनों भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। बात समझ में आ रहा है? तो ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं इफ ट्रायंगल BDP, ये ट्रायंगल का क्या नाम था? BDP, और ये ट्रायंगल का CDP आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर BP इक्वल टू CP हो जाएगा, CP CT से, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अच्छा, और क्या हम लोग को दिखाना है कि ये दोनों एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स को 90 डिग्री का दिखाने के लिए ये एंगल का क्या नाम हो जाएगा? DPB, एंगल DPB, ठीक है। और ये एंगल का क्या नाम हो जाएगा? DPC, DPC। ये दोनों एंगल्स हमारे जुड़ के 180 डिग्री के हो जाएंगे क्योंकि लीनियर पेयर है। बात समझ में आ रहा है? लीनियर पेयर है, ये दोनों एंगल्स मिला के लीनियर पेयर है। अच्छा, तो ये लीनियर पेयर है, तो ये एंगल लीनियर पेयर बना रहा है दोनों जुड़ के, और ये दोनों एंगल्स इक्वल भी हैं। कैसे? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे हम लोग एक और लाइन लिख लेंगे कि एंगल DPB, एंगल DPB इक्वल टू एंगल, ये वाला एंगल जो है DPC, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। DPC, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? DPB के जगह पे DPC भी लिख सकते हैं। तो DPC प्लस एंगल DPC इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये दोनों जुड़ के हो जाएगा 2DPC इक्वल टू 180 डिग्री। तो DPC का क्या वैल्यू आएगा? 180 डिवाइड बाई 2, 90 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो DPC जो है ये 90 आ गया, तो ये भी तो 90 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों इक्वल था। 10 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि एंगल DPB इक्वल टू एंगल DPC इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये परपेंडिकुलर भी है इसके ऊपर और बाइसेक्ट भी कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है क्योंकि BP और CP इक्वल था CP CT से, ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हुए थे। तो हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं कि AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, है ना। तो यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। thus AP is the perpendicular bisector of BC, ठीक है। ये हम लोग का चौथा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। ये ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ये दोनों साइड्स हमारे इक्वल दिए हुए हैं, AB इक्वल टू AC, ठीक है। शो दैट AD बाइसेक्ट्स BC। ये जो AD है, एल्टीट्यूड AD जो है, ये BC को, ये पूरा का पूरा BC है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये हम लोगों को दिखाना है, ठीक है। तो किस तरीके से किया जा सकता है? ये 1 ट्रायंगल, ये 2 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल्स को हम लोग लेंगे सॉल्यूशन में। फर्स्ट का आंसर, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC, ठीक है। ABD और ADC, ये दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग लेंगे। तो इसमें AD जो है आर्म, ये दोनों कॉमन है दोनों में, ADDA लिखा जा सकता है या AD भी लिखा जा सकता है, कॉमन आर्म है, ठीक है। और क्या है हम लोगों का यहाँ पे? एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो हम लोगों का ADDA हो जाएगा, और AB और AC भी हम लोगों का जो है ये दोनों इक्वल है, गिवन है गिवन, ठीक है। और ADB जो है ये 90 डिग्री पे एल्टीट्यूड है, तो 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल्स में ये 90 हो जाएगा, तो ये एंगल का क्या नाम हो जाएगा? ADB, एंगल ADB इक्वल टू एंगल, ये एंगल का नाम हो जाएगा ADC। 90 डिग्री है, गिवन है, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्रायंगल ADC से। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे कौन से रूल से? साइड
और ये एंगल है, तो साइड एंगल साइड रूल हो जाएगा। ठीक है बात। तो जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इसके कॉन्ग्रुएंट इसके पार्ट्स भी तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब इक्वल होंगे। तो ये बी डी और सी डी इक्वल हो जाएगा। 10 यहाँ पे लिख दे सकते हैं हम लोग कि बी डी इक्वल टू सी डी, सी पी सी टी के द्वारा। देयरफॉर ए डी बाइसेक्ट्स बी सी, मतलब ए डी जो है बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है, तब ना ये इक्वल पार्ट में बंट रहा है। अब और क्या पूछा गया है कि ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए। अब भाई ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो इसके ये वाले साइड को जब हम लोगों ने इक्वल दिखा दिया है तो इसके एंगल्स भी इक्वल होंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग सेकंड आंसर में भी लिख सकते हैं कि एंगल, ये एंगल का क्या नाम होगा, बी ए डी इक्वल टू एंगल, इस एंगल का क्या नाम होगा, सी ए डी। ठीक है, सी ए डी, ये दोनों अभी सी पी सी टी से इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं 10 ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में टू साइड्स ए बी बी सी। अब देखो ये ट्राइंगल जो है इसका ए बी और ये बी सी, और ये जो मीडियन है इसका क्या नाम है, इसका मीडियन का नाम है ए एम। ठीक है, ये ए एम। और इस ट्राइंगल में पी क्यू, क्यू आर और पी एन ये भी मीडियन है। ठीक है, इस ट्राइंगल का ये मीडियन है, इस ट्राइंगल का ये मीडियन है। मीडियन का क्या काम होता है कि नीचे में जो जिसके ऊपर ये खड़ा है ना मीडियन, ये दोनों पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, बी एम और सी एम इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से ये अगर मीडियन है तो क्यू एन और एन आर भी इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। और क्या दिया हुआ है कि ए बी जो है पी क्यू के बराबर है, बी सी जो है क्यू आर के बराबर है, और ए एम जो है वो पी एन के बराबर है। यही बात यहाँ पे दिया हुआ है। हम लोगों को क्या दिखाना है कि ए बी एम और पी क्यू एन कॉन्ग्रुएंट हैं। ए बी एम ये वाला ट्रायंगल है और पी क्यू एन ये वाला ट्रायंगल है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को क्या दिया हुआ है कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। दो साइड तो हम लोगों को गिवन है, और ये वाला जो बी सी है ये पूरा का पूरा है इक्वल, और ये क्यू आर के बराबर है। ये बी सी पूरा और ये क्यू आर पूरा बराबर है। तो हम लोगों को तो सिर्फ ये छोटे वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है ना, और ये बी सी दिया हुआ है पूरा का पूरा। हम लोगों को क्या दिखाना होगा, क्यू एन और बी एम को बराबर दिखाना होगा ना। तो ये दिखाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, अब मान लो कि ये जो बी एम है ये बी सी का आधा है ना। ठीक है, हाफ ऑफ बी सी जो है वो क्या है, बी एम है, और ये क्यू एन जो है ये क्यू आर का आधा है, क्योंकि ये मीडियन बना रहा है। उसी प्रकार से ये मीडियन था, इसके चलते ये बी एम बी सी का आधा था। तो हम लोग हाफ ऑफ क्यू आर जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं क्यू एन। ठीक है बात। और गिवन क्या था हम लोगों का कि बी सी और क्यू आर जो था वो बराबर था। ये बी सी और ये क्यू आर बराबर है। तो जब हम लोग बी सी और क्यू आर को हाफ हाफ कर देंगे, बी सी और क्यू आर को हाफ हाफ कर देंगे, तो हाफ बी सी क्या होता है, बी एम, और हाफ क्यू आर क्या है, क्यू एन। ठीक है, बी सी और क्यू एन हम लोग का इक्वल आ चुका है, सॉरी बी एम और क्यू एन, बी एम और क्यू एन हम लोगों का आधा इक्वल इक्वल आ चुका है, और ये वाला दोनों हम लोगों को गिवन है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, इसमें ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है, और ए एम जो है वो पी एन के बराबर है, ए एम पी एन के बराबर है, और बी एम जो है वो क्यू एन के बराबर है। ये हम लोगों ने यहाँ प्रूफ किया है। तो ये तीनों साइड 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 है, तो हम लोग 10 लिख सकते हैं लास्ट में कि ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन, साइड 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 रूल्स से। बात समझ में आ रहा है। ये वाला हम लोगों का फर्स्ट आंसर तो प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूफ्ड यहाँ पे लिख दिया जाएगा लास्ट में। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है।
ए बी सी ये पूरा ट्रायंगल और ये पी क्यू आर ये पूरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये दिखाना होगा। तो जब हम लोगों का ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है तो इसके ये वाले एंगल और ये वाले एंगल इक्वल हो जाएंगे ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरीके से आंसर को शुरू करेंगे। ये एंगल जो है ए बी एम, एंगल ए बी एम, ये सेकंड का आंसर, एंगल ए बी एम इक्वल टू एंगल पी क्यू एन, पी क्यू एन। क्यों? सी पी सी टी के कारण, क्योंकि हम लोगों का ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट था। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ट्रायंगल ए बी एम, ए बी, वन सेकेंड, ए बी एम जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू एन के, ठीक है। इसी कारण ये दोनों एंगल्स बराबर हो गए। हम लोगों को क्या प्रूफ करना है? ए बी सी पी क्यू आर को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो ए बी सी में ए बी जो है और पी क्यू आर में पी क्यू जो है वो बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कुछ इस तरीके से शुरू होगा, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ए बी जो है पी क्यू के बराबर है, ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है, और बी सी जो है वो क्यू आर के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है। और क्या हम लोगों का है? एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर है, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दस ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये साइड है, ये साइड है और ये एंगल है, ठीक है। तो साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स भी हमारे कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, सेकंड आंसर भी हो चुका है, हेंस प्रूव्ड लास्ट में लिख दिया जाएगा, हेंस प्रूव्ड, ठीक है बात। अब आते क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है कि बीई और सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स। ये बीई है और ये सी एफ है, ये दोनों इक्वल हैं और एल्टीट्यूड भी है, मतलब 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, 90 डिग्री बना रहा है। ये बीई ए सी के ऊपर 90 डिग्री बना रहा है, एल्टीट्यूड है, और ये सी एफ ए बी के ऊपर एल्टीट्यूड है, मतलब 90 डिग्री बना रहा है, और इक्वल भी है दोनों, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है? यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल। आर एच एस रूल में आर जो था वो राइट एंगल था, एच जो था वो हाइपोटेनस था, और एस जो था साइड था। इस रूल से हम लोगों को ट्राइंगल ए बी सी को आइसोसेलेस दिखाना है, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी को आइसोसेलेस दिखाना है। तो कोई भी आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है उसके दो साइड्स बराबर होते हैं और उसके दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल दिखा दें तो ये पूरा का पूरा ट्रायंगल ए बी सी जो है वो आइसोसेलेस हो जाएगा ना। हम लोग को यही काम करना है। तो हम लोगों को ये काम करने के लिए क्या करना होगा? ये ट्रायंगल को लेंगे बी सी एफ, ये ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल को लेंगे बी ई सी और बी एफ सी। दिखाई दे रहा है? बी एफ सी और बी ई सी, ये दोनों ट्रायंगल जब हम लोग लेंगे तो ये वाला एंगल्स दोनों में आएगा। बात समझ में आया? ये वाला ट्रायंगल जब लेंगे तो ये वाला एंगल आएगा, ये वाला ट्रायंगल जब लेंगे तो ये वाला एंगल आएगा। ये दोनों एंगल को हम लोग को इक्वल दिखाना होगा। जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएगा सीपीसीटी के द्वारा। तो क्या ट्रायंगल लेना होगा? इन ट्रायंगल बी सी एफ, ट्रायंगल बी सी एफ एंड ट्रायंगल सी बी ई, ट्रायंगल सी बी ई, ठीक है। बी सी एफ ये वाला ट्रायंगल हो गया और सी बी ई ये वाला ट्रायंगल हो गया। इन दोनों में बी सी जो है ये कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में बी सी एफ में ये वाला एंगल 90 डिग्री है ना, क्योंकि सी एफ जो था एल्टीट्यूड था तो 90 डिग्री हो गया। तो बी एफ सी, एंगल बी एफ सी इक्वल टू इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। इसको क्या लिख सकते हैं? सी ई बी, सी ई बी, ये 90 डिग्री है, एल्टीट्यूड है, ठीक है बात। और क्या हम लोग लिख सकते हैं? बी ई और सी एफ इक्वल था, बी ई और सी एफ भी इक्वल था, गिवन था क्वेश्चन में। बात समझ में आया? बी ई और सी एफ इक्वल एल्टीट्यूड्स थे। तो हमारा दोनों ट्रायंगल जो है बी सी एफ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ना, सी बी ई से ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन से रूल से? आर एच एस से। कैसे आर एच एस हुआ? ये वाला हम लोग का आर एच राइट एंगल था, 90 डिग्री था,
ये वाला हम लोगों का BC जो था, ये राइट एंगल के सामने में जो साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है, ये दोनों हमारे हाइपोटेनस थे। और BECF जो था ये एक साइड था। तो RHS रूल से जो है, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये एंगल का क्या नाम होगा? FBC ये एंगल हो जाएगा। और ये एंगल का क्या नाम होगा? ECB, एंगल ECB, CPCT के द्वारा, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये दोनों एंगल्स हमारे अगर इक्वल हो जाएंगे तो कोई भी ट्राइंगल में अगर इक्वल एंगल है तो इक्वल एंगल के सामने वाला साइड भी इक्वल होता है। एंगल B के सामने वाला साइड AC और एंगल C के सामने वाला साइड AB इक्वल हो जाएगा। तो AB इक्वल टू AC हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अपोजिट साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अब हम लोग का AB AC भी इक्वल हो चुका है और ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो चुके हैं। तो ये ट्राइंगल हम लोग का क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो हम लोग लास्ट में लिख देंगे 10, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है बात? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ABC जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब ये और ये इक्वल होगा, AB और AC इक्वल है। ठीक है। ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC। AP को BC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, मतलब 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है। शो दैट एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये हम लोग को शो करना है। एंगल B इक्वल टू एंगल C जो है ये प्रूव करना है, टू प्रूव। तो क्या ले सकते हैं हम लोग? ये ट्राइंगल को इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP। इसमें AP जो है ये कॉमन है, दोनों में APP है, कॉमन आर्म है। और क्या हम लोग लिख सकते हैं? AB और AC भी इक्वल है, गिवन है। ठीक है। और ये एंगल 90 डिग्री बना रहा है। APB इक्वल टू एंगल APC, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, 90 डिग्री है। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोगों का ये दोनों ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ACP के। कौन से रूल से? ये है साइड और ये है एंगल। साइड रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके पार्ट्स भी तो इक्वल होते हैं। 10 यहाँ पे लिख दिया जाएगा, 10 एंगल ABP इक्वल टू एंगल ACP, CPCT के द्वारा, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है। हम लोग को यही प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड लास्ट में लिख दिया जाएगा। तो इसी के साथ हम लोगों का ये पूरा का पूरा ट्रायंगल चैप्टर कंप्लीट हो चुका है ना। तो हम लोगों का ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है एक एक्सप्लेनेशन के लिए वीडियो बना हुआ है, फिर 7.1 का वीडियो बना हुआ है, 7.2 का बना हुआ है और 7.3 ये वाला वीडियो बना हुआ है। ठीक है। तो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप लोग फिर से हमारे चैनल नेम पे क्लिक करके उसके प्लेलिस्ट में जाके और इस चैप्टर के वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए गुड डे। थैंक यू।